अब संघर्षों का कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी वो खून है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देके अपने खून से अपने अधिकारों को सींचने का काम करा है। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्तानाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। मेरी बात को सरकार याद रखना। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूं, निर्देश भी दे रहा हूं कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में गुरु घर टूटने पे हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान लीला होगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपसे 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आज से आप सतपाल जी का इंतजार मत करना कि सतपाल जी आपकी बस्ती में आएंगे, सतपाल जी आपको चलने के लिए कहेंगे। आज से आप लोग सब लोग खुद को सतपाल जी मान के अपने अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी को उठाना। साथ साथ 10 तारीख की रात से ही और अभी से ही मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि आप कोई डाका, आप कोई लूट हम लोग अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे गांव को हाक दिया जाता था, वो दिन चले गए। अब तो वो दिन है, अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच भी नहीं रख पाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। मैं गाजियाबाद को अपना घर मानता हूं। ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेट के हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का, ताकतवर लोगों का, मिशनरी लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत, और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद ने सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आंख दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाई, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्किंग बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोड़
नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूं, आपकी शक्ति को जानता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, मुझे बताओ और खुद से सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों हैं, उन पे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक एक पैसा जुटा के, जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा और आपके उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होके आपके हर एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा होगा, कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ उठा के बताओ, बताओ दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर सैकड़ों पे भारी